तरफ है। बंगला उस तरफ ही है, चलो। एक्सक्यूज मी जूनियर आर्टिस्ट। इस नक्चड़ी के बारे में जरा कुछ बता सकती हैं? पूरे शहर में उसके जैसी घमंडी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। वो शैलजा रेड्डी की इकलौती बेटी है। मुझे खाना नहीं खाना। जिद और गुरूर में उनसे 100 कदम आगे है। दोनों एक से बढ़कर एक है। 5 साल पहले दोनों माँ बेटी का रिश्ता पक्की सहेलियों जैसा था। पूरा गांव कहता था दोनों की जोड़ी हिट है। उन दिनों उनके गांव में एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता था। हर औरत की डिलीवरी सिर्फ एक ही डॉक्टर किया करती थी। तभी शैलजा रेड्डी को कुछ जानकारी मिली। आज तक यहाँ 55 औरतों की डिलीवरी हो चुकी है और सारी औरतों का सिजेरियन किया गया था। एक औरत होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर कलंक हो तुम। गरीब गांव वालों के विश्वास के साथ खेलते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुनिए मैडम, मरीज को किस तरह के इलाज की जरूरत है ये आप मुझे मत सिखाइए। अपनी गलती मानने की बजाय ऊपर से मुझ पर चिल्ला रही हो। मेरे से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? देखिए, ये हॉस्पिटल है, कोई खैरात नहीं है जहाँ नॉर्मल डिलीवरी करवा के सारा खर्चा मैं अपनी जेब से भरती रहूं। तुम भी एक बेटे की माँ हो ना? ये दर्द तुम सह चुकी हो ना? वो दर्द याद नहीं तुम्हें? मेरा बेटा भी सिजेरियन से ही पैदा हुआ था। अगर आपको सबका भला ही करना है ना तो एक हॉस्पिटल खोलिए और अपनी बेटी को डॉक्टर बना दीजिए। जबान को लगाम दो। तुम मुझे नहीं जानती, मैं ऐसा कर सकती हूँ। देखती हूँ आपकी बेटी कब और कैसे डॉक्टर बनती है, और अगर ऐसा नहीं हो पाया ना तो आइंदा किसी को ज्ञान मत देना। बस इंतजार करो। उस दिन शैलजा रेड्डी के गुरूर को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने फैसला ले लिया कि अनु डॉक्टर बनेगी। बाकी जो भी ये क्या हो रहा है मॉम? अगर हॉस्पिटल के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो किसी और को बना लो। मुझे इन सब चीजों से दूर रखो प्लीज। समझने की कोशिश करो। उस डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को चैलेंज किया है। तुम्हें डॉक्टर बनाकर उसका मुंह बंद कर दूंगी। चैलेंज के लिए मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। मुझे सिर्फ आर्ट्स पसंद है और मैं वही पढ़ूंगी। ये मेरा डिसीजन है। मेरे खिलाफ जाना चाहती हो तुम? तो आपका ईगो शांत करने के लिए मैं डॉक्टर बन जाऊं? माँ से ऐसी बात नहीं करते। अनु, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें डॉक्टर बनना ही होगा। मैं नहीं बनूंगी। अनु ने सबके सामने अपनी माँ की बेइज्जती कर दी और उनके अरमान तोड़ दिए। शैलजा रेड्डी को इस बात का इतना दुख हुआ कि उन्होंने अनु के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। मॉम, ये देखो, मुझे आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। गोल्ड मेडल भी मिलेगा। अनु ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अलग नहीं होंगे। फिर मैं सब कुछ संभालूंगी। और शैलजा, कब तक इससे बात नहीं करोगी? आखिर ये तुम्हारी बेटी है। अगर मेरी अपनी ही बेटी मेरी बात मानने से इनकार करती है तो फिर गांव वाले मेरी बात कैसे मानेंगे? इसने मेरा दिल दुखाया है। मेरी बात मानने से इनकार करके इसने मुझे जलील किया है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। इसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। पहले उस डॉक्टर ने मेरी बेइज्जती की, उसके बाद मेरी बेटी ने। इसने मेरे रुतबे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इससे कहिए मुझसे तभी बात करे जब ये एक डॉक्टर बन जाए। मैं भी बहुत अपसेट हुई कि मेरी खुद की मॉम मुझे नहीं समझती। तो मैंने भी ठान लिया कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मुझे बनावटी लगती है। बनावटी नहीं, ये सच है। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है। और आपने हीरोइन को कैसे ज्वाइन किया? कॉलेज में मिले, वहीं से दोस्ती हो गई। एक खड़ूस लड़की के साथ आपके जैसी एक अच्छी खासी लड़की की दोस्ती बड़ी अजीब लगती है। You're right। कुछ काम करती है या बस नखरे दिखाने आते हैं? उसके लिए भी इंतजाम किया है। वो देखो, कुमारी। वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचती लेकिन अनु के लिए हमेशा हाजिर रहती है। अनु को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होने देती। अगर कुछ गिर भी जाए तो वो भी कुमारी उठा देती है। घमंडी है। बाय। जाइए, गाली सुनिए। भाई, मुझे तो ये लड़की पूरी तरह गॉन केस लग रही है। लेकिन एक बात है, यही खड़ूस आपके खड़ूस डैड को सुधार सकती है। एक खड़ूस की एंट्री हुई, दूसरे खड़ूस का प्रॉब्लम सॉल्व। मैम साहब, नैपकिन दो, ये लीजिए। आना जरूर। जी, कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। अगला कार्ड किसका है? सौम्या, यहाँ पे एक लड़की है, उसे भी अपनी शादी में बुलाना। पर वो लड़की है कौन? अरे ज्यादा सवाल पूछ मत, बस खुद ही आके देख ले। चला जा। आजा दिखाता हूँ। देखते हैं किससे मिलवाता है। तेरा भाई तो बेताब हो रहा है उससे मिलने के लिए। हाय अनु,
हमारी कॉलोनी अच्छी लगी ना? हाँ, यही पूछने आए थे क्या? ये है सौम्या, मेरी बहन की दोस्त। ये मेरे लिए भी बहन जैसी ही है। इसकी शादी तय हुई है तो तुम्हें न्योता देने आई है। अगर तुम आ पाओगे तो मुझे इसे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज आओगी? अरे तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं बुला रही है बल्कि कॉलोनी के सारे लोग आने वाले हैं। तो अगर तुम आओगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे कार्ड दो ना, कब दोगी? अरे इन्हें कार्ड पहले ही दे दिया है, क्योंकि सच कहूँ तो इनके बिना मेरी शादी के कोई भी फंक्शंस पूरे हो ही नहीं सकते। ये मेरे लिए बहुत ही खास है, इनके बिना शादी हो ही नहीं पाएगी। मतलब तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? बचपन से, जब हम नर्सरी में थे तब से। हाँ, मेरी जितनी भी जरूरतें थी सब इन्होंने और इनकी माँ ने मिलकर उठाई है। मैं बिन माँ की बच्ची हूँ, पर इन्होंने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो कोर्ट मैरिज करने वाली थी, पर इन्होंने वैसा होने नहीं दिया। मेरी शादी का सारा खर्चा, मेरे कपड़े, मेरे जेवर और सारी जरूरतें इन्होंने ही पूरी की। मेम साहब का दिल बहुत बड़ा है, ये हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखती है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। ये नंबर 1 है। ग्रेट। या आई एम ऑलवेज ग्रेट। शाम की सारी तैयारी हो गई? हाँ, हो गई। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। ये ऊपर से दिखने में जितनी अकड़ू लगती है, अंदर से उतनी ही नरम दिल है। बॉस, एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ, वो लड़की लड़की नहीं है, बहुत बड़ी एटम बम है, पक्का हमारे सिर पे फटेगी, वो भी बिना माचिस के। बेवजह दिवाली मना रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो? धनिया की चटनी ना समोसे के साथ ही खाने के लिए होती है, पूरा पियोगे ना तो मुंह हरा हो जाएगा। एक तो घर पे आपका डैड पहले ही सुतली बम की तरह पड़ा हुआ है, और अब आप घर में मिसाइल लाने की बात कर रहे हो। चारी, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, हाँ? अनार का छिलका सख्त होता है, हाँ। और चॉकलेट पर होता है रैपर। तो ये क्या अच्छे नहीं होते? ऐसा नहीं है, इन सबकी अपनी ही अलग खूबियां होती हैं। वैसे ही पापा और अनु पर गुरूर की एक परत चढ़ी हुई है, लेकिन वो लोग दिल से तो बुरे नहीं है ना। अब पंडा क्लियर हो गया। ये दिवाली की अनार और मिठाई बता रही है कि आप लव शब्द के चक्कर में अटक गए हो। मेरे से ज्ञान की बात सुन लो। हर मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई दर्दनाक कहानी होती है। उस दर्द को महसूस करके ही हमारी मोहब्बत रंग लाती है। जैसे दिल का दर्द। हाँ, ठीक है सर, आज से मैं साया बन के आपके प्यार को पाने में मदद करूंगा। अगर मेरी जगह तुम होते तो बोलो क्या करते? मेरे कॉलेज के बेहतरीन शागिर्दों सर, शागिर्दों नहीं, आपका एक नंबर शागिर्द तो मैं ही हूँ। मैं तुम सबको आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताने आया हूँ, और मिस्टर चैतन्य हमारे कॉलेज को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, और वो भी पूरे 10 लाख की। लेकिन उनकी एक शर्त है, हमें उनकी तस्वीर बनानी है, वो भी बेहतरीन, समझे? बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाऊंगा। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने अपने पड़ोस वाले चाचा की एक तस्वीर बनाई थी। अब उस तस्वीर पे एक बहुत बड़ा हार चढ़ा है क्योंकि वो स्वर्ग सिधार गए। एमडी भी मर गया तो क्या वो 10 लाख तुम्हारा बाप देगा? तुम रहने दो। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अपनी फीस तो तुमसे दी नहीं जाती है। बैठ जाओ मेरी प्यारी अन्नू। ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ा मौका है। अब तक जितने एग्जीबिशन हुए उनमें तुम ही जीती, तो मेरी चाहत ये है कि एमडी की तस्वीर तुम ही बनाओगी ना? मुझे पूरा यकीन है कि इस साल भी तुम ही जीतोगी। ठीक है, काम हो जाएगा। सर, ये आपको रंगने के लिए आई है, ये देखो मिलो। अरे अनु सर, मैं तो इसे अच्छे से जानता हूँ। जन्म जन्म की दोस्ती कैसी हो अनु? है। तू कैसी है रे? तो आप एसएमडी की बात कर रहे थे? हाँ, मैं इनकी बात कर रहा था। अपना विजिटिंग कार्ड दिखाइए ना। मैं आपको बता दूं, हाँ, सिटी दिखाइए। दिखाने की बस बात बस करी। बस बस, अगर खुद की तारीफ करोगे तो मैं तस्वीर नहीं बनाने वाली। ये रखो अपना कार्ड। अरे बाप रे, 10 लाख की बात है अन्नू। एक बार तस्वीर बना दो, फिर यही तुम्हें पहला इनाम देंगे। हाँ, बनानी ही पड़ेगी। मजबूरी है। ओके, शाम को मुझे एकदम सही वक्त पर मिलना। देर करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। बहुत बढ़िया बेटे। सुनो, जब ये शाम को आएंगे ना तो इनकी ऐसी तस्वीर बनाना कि ये चेक बुक में 10 करोड़ लिख दे। पिछले 4 साल से कॉलेज के अकाउंट में ₹1.25 पड़ा हुआ है। ओके? सुनो, अच्छे कपड़े पहन के आना। हाँ, थैंक यू बेटी, बड़ी प्यारी लड़की है। हो गया बहुत काम। बहुत शुक्रिया सर, मेरी इतनी मदद करने मदद के तो लिए। आप करेंगे हमारी, वरना इस अकड़ू को मनाने में मेरे पैर कब्र में चले जाते और मैं आसमान पर। देखना, इसका घमंड मैं जल्दी तोड़ के रहूंगा सर। तो शुरू करें? तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है। मेरी शक्ल क्यों देखनी, आंखों में देखो सिर्फ। ओके, आंखें तो मृग नैनी जैसी हैं, दिल करता है इन्हें देखता ही रहूं। आंखों को छोड़ो, सिर्फ नाक को देखो। उफ, ये इसकी नक चढ़ी अदाएं, ऊपर से गुस्सा तो हमेशा नाक पर रहता है। वैसे तुम्हारे ये होंठ गुलाब की कली की तरह नाजुक है, मैं उन्हें ही देखता हूँ।
सर फोकस को नहीं हिलाने का, वरना आप आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। क्रिकेटर हो या पेंटर, फोकस बहुत जरूरी होता है। सही कहा ना? अब मैम साहब खा लीजिए ना। अभी तो एक ही लाइन खींची है, इतनी जल्दी भूख भी लग गई। चारे, देखो कितनी दुबली हो गई है। तुम खाओ ना अनु, बिंदास खाओ। वाह, अरे आपके आंखों की तस्वीर क्या खींची है। और ये मैडम पेंटर नहीं, लियोनार्डो दा विंची है। क्या बात कर रहा है? हेलो? अरे सर फोन तो मेरा बज रहा पर है। कनेक्शन मेरे कान में आया। हाँ अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अनु एक जरूरी काम आ गया है, तुम ये सब कुछ लेकर शाम को घर पे ही आ जाओ ना। व्हाट? चारी, इसे घर का एड्रेस और खर्चा पानी के लिए थोड़ा पैसा दे देना, ओके? हाँ बस आ ही रहा हूँ। अरे अचानक ये भाव क्यों खाने लगे? अरे अभी तक तो सिर्फ आंखें बनाई थी, आप भाग क्यों गए? एक ही दिन में अगर सारी पेंटिंग बन गई तो मजा किरकिरा हो जाएगा ना, इसलिए सोचा कि रोजाना 10-10 मिनट की पेंटिंग बने, जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर हो। बॉस यू आर जीनियस। अपने प्यार की गाड़ी में थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालकर आगे बढ़ाना चाहते हो। वेरी गुड। फोन ऑफ कर दूं? चारे, आई लव यू टू सर। अच्छा बनाए, जाओ। क्या हुआ अनु, तस्वीर पूरी कर दी? सर, मैं पूरी तस्वीर आधे घंटे में बना के तैयार कर देती हूँ, पर वो शहजादा बीच में ही उठ के चला गया और मुझसे कहता है शाम को घर आके तस्वीर बनाओ। अरे रे, अब क्या करूं मैं? हाँ, अरे बड़ा आदमी है, जरूरी काम आ गया होगा। कहो तो उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। माफी तो उसने भी मांगी थी। अच्छा? पर मेरी इंसल्ट का क्या? इतनी छोटी चीजें दिल पर लोगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, पेंटिंग बनाते वक्त मैंने तुम्हारी तस्वीर खींचकर कॉलेज की वेबसाइट पर डाल दी और हजारों लोगों ने उस पर लाइक्स और कमेंट्स किए हैं। अब तो अपना पूरा का पूरा देश अपने सारे काम धाम छोड़कर पेंटिंग देखने के लिए बेकरार है। ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया सर? अब जो हो गया उसे भूल जाओ ना अनु। अब जल्दी से उसकी रंगीन पेंटिंग बनाओ और उसे तोहफे में दे दो। हैं? मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। मेरे सर, कान पर- बह रहे हैं, सर, सुनाई पर नहीं दे रहा। सुनिए तो। मैं जा रहा हूँ। ओके, सर- बाय बाय। जल्दी करना। अरे थोड़ा जोर से मारना। सुनिए भाई साहब, मैम साहब आपको बुला रही हैं। अरे हाय अनु। हाय भाई छोड़ो, सामने आके बैठो, तस्वीर पूरी करनी है मुझे।